प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। इन कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले दो लाइन लेना है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। ये दो लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ जो ये जो एंगल है ना 90 डिग्री है। ये एंगल कितना का है 90 डिग्री। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। और इसको कहते हैं बाई एक्सिस।
ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन है जो कि 4 भाग में बट गया। तो प्लेन क्या हो गया, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसको कहते हैं ऑरिजिन। सभी का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो इसी से मेजर करेंगे, ये ऑरिजिन है। ये ऑरिजिन है। और इस एक्सिस को डिनोट करते हैं इधर x इधर x डैश। इसको x डैश लिख दिए, x एंड x डैश। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो x एक्सिस है, ऑरिजिन से राइट साइड में डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर हम कुछ मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, मान लेते हैं कि इधर तो ये सब पॉजिटिव होगा, यानी मान लो लिखते हैं इसको 5, 10, 15 इस तरह। हो जाएगा 20। तो इधर हो गया 5, 10, 15, 20 है पॉजिटिव, और यही चीज़ इधर लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस में इसको लिखेंगे। सेम चीज़ लिखेंगे 5, लेकिन इसको माइनस लगाना है, -5, फिर -10, -15, और -20। ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको कहते हैं बाई एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं बाई और बाई डैश। तो बाई हो गया
और नीचे बाई डैश। ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन से नीचे निगेटिव, हम ऊपर का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव में। और नीचे जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव में होगा। तो ऑरिजिन से ऊपर इसको ले लेते हैं 5, हो जाएगा 10, 15, 20, और नीचे में इसको अगर मेजर करेंगे तो -5 हो लिखेंगे इसको। और ये 10 होगा तो -10 होगा, और 15 -15 -20। इस प्लेन में अगर किसी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कैसे मेजर कर सकते हैं, और जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो ऑरिजिन से होगा। और ऑरिजिन हमारा कहाँ पर है, ये ऑरिजिन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऑरिजिन है, ये है ऑरिजिन। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वहाँ से मेजर करेंगे ऑरिजिन से। और ये देख रहे हैं कि ये 4 भाग में बट गया है, तो चारों भाग का नाम अलग अलग है। यहाँ देखो इस पार्ट में क्या देख रहे हैं, इस पार्ट में क्या देख रहे हैं, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। यानी इस पार्ट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस और वाई के डायरेक्शन में डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, बाई तो पॉजिटिव है, ऊपर की ओर डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऊपर की ओर ये पॉजिटिव है, और एक्स क्या है, ये निगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बाई के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो निगेटिव। और उसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑरिजिन से एक्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव और वाई के डायरेक्शन में भी डिस्टेंस नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो इस प्लेन में अगर किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए दो डायरेक्शन में डिस्टेंस बताया जाता है और उसको लिखा जाता है कुछ इस तरह। इस तरह से एक सरवाई, अगर किसी पॉइंट को डिनोट करना, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है तो एक्स वाई लिखे हैं। तो एक्स वाई का मतलब हुआ कि एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है एक्स है और वाई के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वाई है, यानी दो डिस्टेंस है एक्स और वाई। और ऑरिजिन से इस पॉइंट को जो मिला देंगे ना, वो हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस तरह ऑरिजिन ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको कुछ नाम रख देते हैं। यानी ओ से ए का जो दूरी है ना, ये शॉर्टेस्ट है। इसी तरह अगर क्वाड्रेंट फॉर्म में अगर डिस्टेंस अगर लिखा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का जो डिस्टेंस है क्या है, निगेटिव है, तो एक्स के पहले माइनस का साइन देना है। एक्स के पहले माइनस। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ बाई नेगेटिव है, तो बाई को बाई नेगेटिव। चलो अब यहाँ बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ये जो पॉइंट हम लिए ना बी लिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो बी है, ये बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और वाई पर भी परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हुआ
वैसा लाइन जो एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस पर, और उसी तरह बी से बाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या है और बाई का वैल्यू 20, तो बी का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? हम यहाँ पर एक्स के यहाँ पर लिखेंगे 10, अब बाई के यहाँ पर लिखेंगे 20 20, यानी बी का जो वैल्यू है क्या है 10 और 20 है, और यदि यही बी पॉइंट यानी बी नहीं एक अलग पॉइंट लेते हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं पॉइंट सी, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लेते हैं सी, अब सी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है एक्स एक्सिस पर सी से, और फिर सी से बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, अब बताओ एक्स का वैल्यू -10, बाई का वैल्यू 15, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यानी सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10 और ये 15, तो उस प्लेन में कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया हुआ होगा तो उसका हम कोऑर्डिनेट इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में क्या है डिस्टेंस, लेकिन हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा? ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ओ से बी का वैल्यू निकालना है, तो ओ से बी को पहले मिला देते हैं लाइन से, ओ से बी को मिला दिए, ओ से अब यहाँ पर तो क्या हुआ? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? इसका एक नाम रख दो, इसका नाम रखते हैं एल। तो क्या देख रहे हैं? ओ एल बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ एल बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर है जो कि राइट एंगल है एल पर। एल पर है राइट एंगल।
तो ओ एल बी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो उसको कहते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। यानी अगर ओ बी का वैल्यू अगर निकालना है तो ओ बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, in triangle. OLB in triangle OLB. OB square equal to
OL स्क्वायर और LB स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का फार्मूला, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर। यहाँ से हम OB का वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर OL क्या है, x के डायरेक्शन में डिस्टेंस, और LB क्या है, y के डायरेक्शन में डिस्टेंस। और यहाँ पर अगर नोटेशन फॉर्म में लिया जाए, अगर इसको हम 10 और 20 नहीं कर करके A और B लिखेंगे शॉर्ट में, अगर इसको हम A B अगर लिखेंगे या एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। OB स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, OB स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं here x and y denote of point। यदि मोशन में अगर ग्राफिंग किया जाएगा तो क्या करेंगे, मोशन में दो टर्म आएगा, एक डिस्टेंस दूसरा टाइम। यहाँ जो ये बताए थे, प्लेन में किसी पॉइंट का डिस्टेंस के लिए ये ग्राफ बताएं। यदि कोई किसी पार्टिकल का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो उसमें एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस माना जाता है। जो एक्स एक्सिस है तो उसको एक्स नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिनोट किया जाएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह। और जो डिस्टेंस है उसको लेंगे बाई डायरेक्शन में। डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा,
एक्सेलरेशन होगा, ये सब बाई डायरेक्शन में लिया जाएगा। और ट्रेसिंग ग्राफ ऑफ ए मोशन ऑफ for tracing graph of motion of an object, we take x axis as time axis and y axis as displacement distance velocity और एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उसको रखेंगे। और एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम होगा। तो इसे हम एक पहले चार्ट बनाते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। Motion of a object in a straight line. इसको मान लेते हैं ऑरिजिन, इसको लिखेंगे ओ। ये हो गया हमारा ओ, ऑरिजिन हो गया। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस आ गया और पॉइंट कहाँ कहाँ जाएगा। पहला पॉइंट मान लेते हैं कि ये है बी सी डी E
और इधर इसको डिनोट करते हैं एल, एम, एम, पी, क्यू। ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। इधर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। अब इसका अगला बार ये हो गया डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लो कि ऑब्जेक्ट है जो कि ओ पर है एट टाइम t = 0 सेकेंड। अगर टाइम मोशन जब स्टार्ट हो रहा है उस समय इसको 0 सेकेंड मान लिया। 0 सेकेंड में कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑरिजिन पर है। अब इसको चार्ट से डिनोट करते हैं कि टाइम के अनुसार एक किस पोजीशन पर था। टाइम के अनुसार किस पोजीशन पर था इसको ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस। और नीचे लिखते हैं टाइम। तो टाइम t = 0 सेकेंड। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑरिजिन पर है। ये टाइम पहले भर लेते हैं। एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
आज देते हैं। जब टाइम 1 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट चला गया ए पर, दो सेकंड में कहाँ है? बी पर। 3 सेकंड में कहाँ है? सी पर। 4 सेकंड में डी पर। 5 सेकंड में ई पर। 6 सेकंड में फिर से आ गया डी पर। 7 सेकंड में सी पर और 8 सेकंड में आ गया डी पर। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेना है। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ क्या लेना है? डिस्टेंस लेना है। तो जब ए पर है ऑब्जेक्ट तो इसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया? ए पर है तो ए का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। बी पर है तो 10 मीटर। सी पर है तो 15 मीटर। डी पर है तो 20 मीटर। ई पर है तो 25 मीटर और ई से फिर आ गया डी पर तो 25 प्लस 5 30 मीटर। यहाँ क्या करा? फिर से आ गया डी पर तो ये जो 6 सेकंड जो डी पर है ना तो 30 मीटर है। अब इसको क्या करना है? हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अगर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा? तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करना है। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस ये हो गया टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? टाइम एक्सिस है। बच्ची
चलो यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस लिए हैं, और टाइम जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो आगे से क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव साइड वाला है ना एक्सिस, इसको नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा, इसलिए कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा बढ़ता ही है, टाइम कभी घटता नहीं है। तो जो चीज़ घटेगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस का जो लेफ्ट साइड है वो टाइम में नहीं लिया जाता है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो 1 सेकंड पर, नहीं 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट ऑरिजिन पर 0 पर है, यहाँ पर ऑरिजिन। फिर जब 1 सेकंड हो गया ए पर, ए का डिस्टेंस क्या है, ए का डिस्टेंस है 5। तो 1 सेकंड पर कहाँ है, 5 पर। और 2 सेकंड में 10 पर। और 3 सेकंड में कहाँ है, 15। अब जितना भी पॉइंट मिल रहा है ना, इस सारे पॉइंट को मिलाना है, यही हमारा ग्राफ होगा। तो एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है, हमने 4 पॉइंट ले लिए हैं। अब इसको मिला के देखते हैं क्या होता है। ये क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जो कि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर एक 1 सेकंड में जो इसका जो डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल है। देखो पहले 0 सेकंड से 1 सेकंड में गया 5 मीटर। अब देखो इसको यानी ए पर 1 सेकंड में था और बी पर 2 सेकंड में है, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लिया, ए से बी तक जाने में 1 सेकंड का समय लिया। 1 सेकंड, ये जो 2 सेकंड है ना ऑरिजिन से है, ए से बी का समय 1 सेकंड, अब बी से सी का समय ये भी 1 सेकंड, और सी से डी का समय 1 सेकंड। तो हर पॉइंट चेंज करता है 1 सेकंड में। और डिस्टेंस देखते हैं कितना है, ए से बी तक गया, कितना कवर किया
5, यानी 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। फिर B से C तक गया 5, फिर से C से D तक गया 5। तो इक्वल समय में ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये इस तरह का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा। टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या है, मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ देखो, यानी टाइम जा रहा है, पार्टिकल ऑरिजिन पर है, 1 सेकंड में भी ऑरिजिन पर, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल कहाँ है, ऑरिजिन पर है। तो ऑरिजिन का मतलब हुआ यानी 1 सेकंड पर भी ऑरिजिन, 2 सेकंड पर भी ऑरिजिन, 3 सेकंड पर भी ऑरिजिन। ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि पार्टिकल बी पर था और टाइम बढ़ते जा रहा है, पार्टिकल बी पर ही है, तो बी का डिस्टेंस कितना है, 10। तो इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं कि सपोज डैट पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट ऑल द टाइम। तो B का जो डिस्टेंस है 10 मीटर। यानी जब टाइम स्टार्ट हुआ 0 सेकंड 10 मीटर, 1 सेकंड पर भी 10 मीटर, हाँ 2 सेकंड पर भी 10 मीटर और 3 सेकंड पर भी 10 मीटर। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या बता रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ समझो, 1 सेकंड पर भी 10 मीटर, 2 सेकंड पर भी 10 मीटर, यानी डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा तो क्या कहेंगे, पार्टिकल क्या रेस्ट में है। तो पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट ऑल द टाइम, माने पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। दैट इज रेस्ट। अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल
जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी इस तरह ग्राफ देकर के सीधे कह देंगे क्या है, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। यानी ग्राफ से क्या पता चल रहा है, यानी ग्राफ एक सुविधा होता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी ग्राफ को देख करके हम बता देंगे कि पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में है। मोशन में है तो किस तरह का मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी ग्राफ देख करके, यानी बिना कैलकुलेट किए हुए सिर्फ ग्राफ देख करके बता सकते हैं पार्टिकल रेस्ट में है, कब से कब तक रेस्ट में था, कब से कब तक मूव किया। तो ग्राफ इसलिए खींचा जाता है कि पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह का मोशन में है। तो यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल। यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि कुछ एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए है। तो एक्स एक्सिस से एंगल जितना ज़्यादा रहेगा पार्टिकल उतना ही तेज मूव करता है। पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मान लेते हैं कि एक ग्राफ इस तरह का बनाते हैं, ये 3 लाइन खींच दिए ऑरिजिन से। एक ऐसा है, एक ऐसा है। इसको मान लेते हैं कि पार्टिकल ए का ग्राफ ही है, इसको हम मान लेते हैं कि पार्टिकल बी का ग्राफ है। इसको मान लेते हैं कि पार्टिकल सी का ग्राफ है। अब बताओ सबसे तेज कौन मूव कर रहा है। तो जितने खड़ा रहेगा उतने तेज मूव करेगा, उतने फास्ट है। यानी ए बी सी में सबसे फास्ट कौन है, सी है। और ए है जो कि स्लो है, लेकिन सब एक समान मूव कर रहा है। और सभी का जो स्पीड है ना अलग अलग है, वो बाद में देखेंगे कि स्पीड अलग अलग कैसे है। ए का जो स्पीड है सबसे कम है और सी का स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है। जितने ग्राफ खड़ा होगा उतने स्पीड उसका हाई होगा। तो एक ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा तेज मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है। तो जितने कम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस ना, जितने कम एंगल बनाएगा उतने स्लो होगा ये। और जितने ज़्यादा एंगल का मतलब स्टीपर, स्टीपर का मतलब एकदम खड़ा है,